नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा, योगा इंस्ट्रक्टर। मैं क्या नाम है शाश्वत चिकित्सा जो है वो हम 3 दिन से सीख रहे हैं और आज हमारा चौथा दिन था। तो मैं पहले तो गुरु जी को प्रणाम और राजेश जी को प्रणाम और अब हमारे साथ जितने भी सहभागी लोग हैं, बड़े हैं, उनको भी प्रणाम। और आज मेरा जो टॉपिक गुरुजी ने हमें बताया है और मैं अब आपको प्रदर्शित करने जा रही हूँ अपना टॉपिक, वो है हमारा साटिका। अब साटिका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, साटिका में स्पाइनल कॉर्ड जो है, अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें आज गुरुजी ने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है। जो हमारी ये जो पॉइंट हैं, ठीक है, शुरुआत यहीं से होगी। जो हमारे पॉइंट हैं ये गर्दन से नीचे जो सर्वाइकल है, यानी सर्वाइकल जो है इससे पूरी रीढ़ की हड्डी जो है एकदम नीचे तक पॉइंट तक जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके क्या नाम है कई पार्ट होते हैं। तो आज मैं बात करूँगी उन पार्ट के बारे में कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं और वो कितने होते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली हड्डी है स्पाइनल की, ठीक है, तो साटिका की जो सबसे पहली है सर्वाइकल की हड्डी, उसको बोलते हैं फर्स्ट हड्डी एटलस। उसका नाम है एटलस। ये सबसे पहली हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या नाम है, जो पहली हड्डी है एटलस, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो है पीछे, तो इसमें सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती हैं, जिनको 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 बार काउंट करेंगे। तो सर्वाइकल यानी सी, तो इसको नाम दिया गया है C1 से लेके C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक। तो डॉक्टर जो है वो ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं कि C1 खराब है या C2 खराब है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नीचे। तो अब नीचे क्या है, थोरैसिस है। थोरैसिस जो है वो हमारी, हाँ एक बात और है कि जो हमारी जो सर्वाइकल है, ये जो है 1 से 5 तक की हड्डियाँ, तो ये पोर्शन हमारा मूव करता है, मूव यानी घूमता है। लेकिन उसके बाद जो थोरैसिस वाली यानी पीठ की बीच की, आप इसको समझ लीजिए, तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हुआ, ये हुई हमारा पीठ वाला पोर्शन, तो ये पीठ है, तो यानी पीठ है यानी सख्त है, तो ये हड्डी कभी भी मूव नहीं करती, तो इसको बोलते हैं थोरैसिस। ये 12 होती हैं यानी 12 होती हैं, तो 1 से लेके 12 तक, तो इसको T1 से लेके T12 तक नाम दिया गया है। उसके बाद आता है नीचे का पोर्शन। अब नीचे का पोर्शन यानी लंबर बोलते हैं। तो सर्वाइकल यानी अपर, थोरैसिस यानी मिडल और लंबर यानी लोअर, डाउन में, ठीक। तो लंबर तो लोअर, तो इसको इस टोटल 5 होती हैं, L1 L2 L3 L4 L5। जब हमारा कोई भी नीचे का पार्ट खराब होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका L4 L5 चला गया है। तो मोस्टली क्या नाम है लोगों में प्रॉब्लम जो होती है L4 और L5 यानी लोअर पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद आता है सैक्रम। अब लोअर से भी जब हम नीचे की हड्डी में जाते हैं, एकदम नीचे की, ये वाली हड्डी नीचे की, तो इसको बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम जो है वो टोटल 5 होती हैं, S1 से लेके S5, तो S1 S2 S3 S4 S5। अब उसके बाद जो नीचे आती है, नीचे, अब यहाँ तो पोर्शन आपको ये रिमोट से मैं दर्शा रही हूँ, तो ये है हमारी टेल बोन, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। इसका नाम वैसे होता है कॉक्सिजल। कॉक्सिजल जो है इसको हम हिंदी में टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। पूंछ बोलते हैं ना, पूंछ, तो ऐसे ही इसको टेल बोन, कॉक्सिजल। अब
इसमें किसी किसी व्यक्ति की ये जो टेल बोन होती है वो बाहर को होती है, मांस के बैठने के जो पोर्शन होता है, तो किसी किसी की इतनी टेल बोन मतलब बाहर होती है। तो जिस व्यक्ति की बाहर होती है उसको बैठने उठने, अगर वो ज़मीन में बैठता है तो वो नॉर्मल नहीं बैठ सकता, उसको पेन बहुत होता है। तो उसको कोई सॉफ्ट जगह होती है, सॉफ्ट नीचे पिलो लगा के ही बैठ पाते हैं हम। तो ये हमारा था बोन्स ऑफ स्पाइन के बारे में, ठीक है। जो अब आपको समझ में आया कि टेल बोन कहाँ होती है। टेल बोन एकदम नीचे पॉइंट होता है, वहाँ पे होती है। तो गुरुजी ने हमें ये बताया आज कि अगर जैसे किसी की टेल बोन है जो हल्की सी निकली हुई है या उसमें बहुत दर्द है, तो हमें उसको कैसे प्रेशर देना है। हम कोई सख्त चीज़, हार्ड चीज़ से उसको अंदर नहीं ढकेल सकते, तो उसके लिए हमको जो है अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हाथ ऐसी चीज़ है, यहाँ मांस होता है तो वो किसी को चोट नहीं पहुँचाता। तो इसलिए हम अपने थंब के पोर्शन से उसको प्रेशर देते हैं, ऐसे करके प्रेशर देते हैं। तो धीरे धीरे जब हम प्रेशर देंगे तो वो उस व्यक्ति को रिलीफ भी मिलेगा, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो टेल बोन धीरे धीरे अंदर को आराम से चली जाएगी। तो ये जो था, ये हमने बात करी स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट के बारे में। उसके बाद गुरुजी ने हमें बताया आज कि नाभि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हाँ, नाभि बैलेंसिंग के बारे में बताया और लीवर के बारे में बताया। तो नाभि बैलेंसिंग के पहले हम अपना कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि लीवर क्या है। अब लीवर जो है वो होता है, लीवर होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। लीवर कहाँ होता है? हमारी बॉडी के दाहिने अंग में लीवर होता है, ठीक है। लीवर, उसमें वो काम क्या करता है? जो भी हम भोजन मुंह के द्वारा खाते हैं वो हमारे भोजन की नली से जाता है और जठर अग्नि लीवर में एकत्रित होता है। जठर अग्नि, लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं जठर अग्नि। अब जठर मीन्स क्या है? जठर प्लस अग्नि। अगर हम इसको अलग करते हैं तो अलग अलग हम समझेंगे कि जठर होता है यानी एकत्रित करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा। जैसे कि हमने भोजन खा लिया, अब वो क्या हुआ, ऐसा तुरंत नहीं पचता है कभी भी भोजन, ठीक है। 3 घंटे तक हमारे पेट में वो रहता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे भोजन पचता है। अब उसमें जो अग्नि उत्पन्न कैसे होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अग्नि उत्पन्न कैसे करते हैं। जब हम बाहरी हवा हमारे मुंह के द्वारा अंदर जाती है और वो हवा अंदर जाती है तो वहाँ पे क्या करती है, वो आग उत्पन्न करती है। तो इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि गांव में जो चूल्हा होता है तो लेडीज़ें चूल्हा जलाती हैं, तो चूल्हे में खाना पकाती हैं। तो खाना पकाने से पहले हमें चूल्हा यानी अग्नि तैयार करनी पड़ती है। तो एक चूल्हा बनाते हैं, ठीक है, वो ऐसे एक चूल्हा बनाती हैं। अब चूल्हे में क्या करती हैं, ऐसे चूल्हा बनाया, चूल्हे में लकड़ी लगा देती हैं, ठीक है, चूल्हे में लकड़ी लगा देती हैं। तो जो लकड़ी लगाती हैं तो एक पाइप लेती हैं, लोहे का एक पाइप होता है, और उस लकड़ी में माचिस से आग लगाती हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि लकड़ी एकदम से जल जाएगी, तो उसके लिए पाइप तैयार करते हैं। पाइप से अब बाहर से ऐसे ही कृत्रिम हवा देती हैं। जब कृत्रिम हवा देती हैं तो वो हवा पाइप के द्वारा सटीक वहीं पर जाती है। अगर पाइप से हवा नहीं देंगे तो हवा इधर उधर चली जाएगी, अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। तो पाइप के द्वारा जब सटीक वहीं पे लकड़ी में हवा लगती है तो वो धीरे धीरे सुलगना शुरू हो जाती है और आग उत्पन्न हो जाती है। तो जब आग उत्पन्न होती है तो क्या होता है, आग उत्पन्न होती है तो उसमें खाना बनता है, भगोना चढ़ाते हैं, उसमें खाना पकाते हैं। तो जिस तरीके से चूल्हे में खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है, उसी तरह से हमारा जो लीवर है उसमें भी खाना जब हम खाते हैं तो वहाँ जाके क्या होता है, जब अग्नि उत्पन्न होती है तो वो पकती है। पकने का मतलब है कि उसका क्रियाएं, मेल्ट होने की क्रिया यानी भोजन को पीसने की क्रिया, चक्की शुरू हो जाती है, वो चलने लगती है और हमारा भोजन पाचन क्रिया जो है वो पाचन का काम करना शुरू कर देता है
लीवर। तो मेरा वीडियो बहुत थोड़ा लंबा ही हो रहा है, तो मैं क्योंकि टॉपिक हमारा आज लंबा था तो मैं नौवीं परीक्षण इस में नहीं बताऊंगी, एक और वीडियो बना के भेजूंगी। तो मैंने आपको सर्वाइकल का और क्या नाम है जो हमारा लीवर है, इन दो के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। तो नमस्कार गुरुजी, राजेश जी। और जीवन संजीवनी की शाश्वत चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा है और एक कहते हैं ना कि हमें नई ऊर्जा मिल रही है, नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करूंगी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम राजेश जी।